बेल के लिए नई एप्लीकेशन पे देखेंगे अगर डॉक्टर साहब और वकला साहिबान जो हमारी लीगल टीम है वो कंसिडर करते हैं, पर हम तो यही कह रहे हैं कि देखो जिस तरफ डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि ये जुडिशल पॉलिसी है। खान साहब की 6 केसेस में कन्विक्शंस थी, इस वक्त 2 केसेस में वो कन्विक्शन बहाल है। एक लास्ट जब अलकादर केस का फ़ैसला हुआ था वो 17 जनवरी 2025 को हुआ है, और तोशाखाना 2 केस का फ़ैसला हुआ है 20 दिसंबर 2025 को। ये केसेस अभी तक लगे नहीं हैं। जो पहला वाला केस है वो जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 से लेके मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर अंदर उस पर फैसला होना चाहिए कि जजमेंट सस्पेंड होती है कि नहीं। हम तो अदालतों के पास जाते रहे, हमने लगवाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हमने की, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं हो रहे। तो हमारी पहला मुतालबा यही है कि खान साहब के केसेस लगाए। देखो कैटेगरिकली जो हमने आपको समराइज़ में दोबारा अगर करूँ, हमारी तशवीश यही है कि खान साहब का जेल में होना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है। इस पे आप जलती पे तेल डालते हैं जब आप उसके सेहत के बारे में लोगों को आगाह नहीं करते, फैमिली को आगाह नहीं करते या रिस्क लेते। कल मैं जिक्र करूं कि कल मरियम साहिबा आती हैं तो वो कहती है असिस्टेंट कमिश्नर को, और ख़ुद कह रही है कि मेरी बेटी और अगर आपकी बेटी गटर में गिर चुकी होती तो सिस्टम हिल जाता। मैं उनको बताना चाहता हूँ अगर खान को भी कुछ हुआ तो सिस्टम नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इतना ना लेके जाएं। ये पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तानियों का कंसर्न है, और ये रियासत और हुकूमत पाकिस्तान का कंसर्न होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर 2024 में जब खान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और हमने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर जाएं, तो हमें कहा गया कि आज के दिन पेमिस डॉक्टर चले जाएंगे, रिपोर्ट ले आएंगे, मिलेंगे। जिस वक्त डॉक्टर चले मुझे बताया गया कि डॉक्टर जा रहे हैं। जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया मेरे पास रिपोर्ट भेजी गई कि ये उनकी रिपोर्ट है, और द नेक्स्ट डे राइट अवे हमें हमारे डॉक्टरों को इजाज़त मिली और वो चले गए। हम कह रहे हैं कि आपने ये जलती पे तेल आप डाल रहे हैं। पहले आपने कहा छुपाए बात छुपाई कि ना तो डॉक्टर को एक्सेस दी, ना फिर आपने बात किसी को की कि खान साहब की तबीयत कैसी है। फिर आपके मिनिस्टरों ने कहा कि ये तो झूठ है, उसको तो लाया नहीं गया। फिर मिनिस्टर साहब कहते हैं लाया गया। हाँ 20 मिनट का की बात थी, आपने इतना लाइट ले लिया कि बस 20 मिनट की बात थी, वो आया और चले गए। आपने ये सारा कुछ छुपाया है। तो हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम आईनी कानूनी जिस तरीके से आपको उन्होंने कोट भी किया कि 795 रूल्स में भी ये लिखा हुआ है कि वो आप बताएंगे। हमने कल भी कहा है कि ये तो आज तक हुआ ही नहीं है। वो तो एक बड़े पार्टी के सरबराह, एक मकबूल तरीन लीडर उम्मत मुस्लिमा का खान साहब का हेल्थ तो आज इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, अल जज़ीरा ने लिखा है, CNN ने लिखा है, BBC ने तफसील दी, द गार्डियन ने देखी, मुझे गार्डियन वालों का फ़ोन आया है। तो ये तो दिस इज़ नॉट जस्ट वन, पूरी दुनिया का एक कंसर्न है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप इस मैटर को इतना लाइट लेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान इसकी जमहूरियत को वो दाव पे लगा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा आप सिक्रेसी जो है ना जमहूरियत के लिए तो कैंसर है, इस तरह ना करें। वफाकी मिनिस्टर इत्तलात का एतराफ़ कर रहा है, ये बता रहा है कि प्रोसीजर है, वो अश्योरेंस भी दे रहा है। और क्या अश्योरेंस चाहिए? देखिए ये कोई अश्योरेंस नहीं है, वो क्या अश्योरेंस दाके देगा, उनकी अपनी अश्योरेंस नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं राइट अवे खान साहब के मालिज को, फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस दी जाए, वो खान साहब से मिलें, खान साहब की रिपोर्टें सारा प्रोसीजर बताएं और कौम को ये भी बताएं आपने क्यों कर ये छुपाया। डॉक्टर साहब ने सही सवाल पुट किया, बीमारी क्यों छुपाई। आप ये नहीं कह सकते जी, आपको पहले बताना चाहिए था। खान साहब की सेहत जो है हम सब के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ये हमारा ग्राउंड रियलिटी इस टाइम पर ये है कि आप चाहते हुए बानी के लिए रिलीफ हासिल नहीं कर सके, और दूसरी क्या किया आप चाहते क्योंकि झूठे केसेस हैं बानी पर, तो आप एक मकबूल लीडर के लिए अभी तक रिलीफ पार्टी हासिल नहीं कर सकी। दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए वो फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं कर सकी और मैशत इस्तेहकाम जो वो चाहती थी वो हासिल नहीं कर सकी। अब ऐसे मौके पर आपको एक पेशकश की जाती है चंद दिन कबल के आप आए बैठें और एक ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 4 साल बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे और बानी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। तो ऐसे अब आपका यही मेन नुकता यही है कि बानी को रिलीफ पहुंचाना, क्योंकि एक मकबूल लीडर इस वक्त जेल में है। ठीक, देखिए पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, जो खासकर सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का है। पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोग स्ट्रगल ही करते हैं ना।
ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، پارلیمان میں جاتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، رول آف لا کے مطابق ہم چلاتے ہیں، اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اگر عدالتوں کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، عدالتیں آرڈر نہیں پاس کر سکتی، آپ قانون سازیاں کر کے اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں کہ قوانین میں بھی آپ نے تبدیلی کری. میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے، پھر آپ نے الیکشن ایکٹ میں شروع کیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ نہیں جائے گی، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گی. تو عدالتوں کو تو آپ نے خود متنازع بنایا، لیکن ہم سٹرگل کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ ہمیں ریلیف ملے. جو سیکنڈ کوشچن آپ نے کیا ہے، دیکھو میں آپ سب کو ایک بات کی تردید کر دوں. یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں ورنہ نہیں. یہ بالکل غلط بیانی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا. نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی TOR طے ہوئے ہیں، نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے، نہ ہماری، یہ ساری افواہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض مسئلے بہت سیریس ہیں. جس طریقے سے یہ بھی چلایا گیا، گور صاحب کو کہا گیا کہ آپ جیل جائیں اور میں نہ جاؤں. اگر مجھے کہا گیا ہوتا کہ آپ جیل جائے تو مجھ سے پہلے وزراء 10 پریس کانفرنس کر چکے تھے کہ ہم تو کہہ دیے بس جا نہیں رہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جمہوریت ریلیٹڈ، ہمارے ریلیٹڈ، خان صاحب ریلیٹڈ، کائنڈلی اس پہ سورس رپورٹ پہ نہ جائیے گا ہم سے. اور میں نے کہا ہے کہ کائنڈلی ہمارے انفارمیشن سیکٹری شیخ وقاص صاحب سے آپ ضرور رائے لے لیں اور پھر کوٹ کر لیں. اچھا جی، میں ایک لاسٹ کامنٹ کرتا ہوں جو آپ کے تینوں کے سوالوں میں آیا ہے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے عمران خان کا جس میں یا ضمانت ہوئی ہے یا ضمانت کی درخواست پینڈنگ ہے. دس از ون. اسی طرح سے بشرا عمران کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں بے شک کنوکشن ہے یا وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہے جس میں درخواست ضمانت جو ہے وہ موجود نہ ہو. جو گراؤنڈز ہیں ہم اس وقت ایجیٹیٹ کریں گے جب کوئی ضمانت لگائے گا. اگر ضمانت لگانے کے لیے یہ نظام وہ ہے جس میں ایک چیف منسٹر کہتا ہے ایک جعلی وزیر اعظم کو کہ آپ میری کل ملاقات کروا سکتے ہیں، تو وہ ابھی تک گزشتہ رات بھی وہ سردی میں بیٹھا رہا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ جواب یہ تھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں میں یہ مقدمات اگر ان کی اپیلوں کے فیصلے نہیں ہوں گے تو لوگوں کو ضمانت دی جائے گی. یہ گراؤنڈ ہم کہاں آپ کے سامنے تو ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں قوم کو، وہ ہم نے کیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ ساتھ دیتے ہیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں اس میں ہم انگیج نہیں ہوں گے. سوال وہ 3 ہے جو میں کہہ چکا ہوں، اور بنیادی سوال ہمارا یہ ہے بیماری کیوں چھپائی. تھینک یو. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا پورا؟